थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फाइनेंशियल फ्रीडम की इस सीरीज में आप लोगों ने मुझे बहुत फीडबैक दिए और जिससे मैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फाइनेंशियल फ्रीडम की इस सीरीज को देखें और मुझे फीडबैक दें कि किसे और आसान किस तरीके से कर सकता हूँ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। मैं डॉक्टर पवन गुप्ता आप सबका वेलकम करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की इस सीरीज में। और आज समझते हैं सेकेंड फैक्टर यानी कि मॉडलिंग को। मॉडलिंग मतलब क्या होता है? किसी को फॉलो करना, किसी का अनुसरण करना। और बचपन से लेकर आज तक हम जिस किसी को भी देखते आए हैं हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि फॉलो करना सबसे आसान होता है, क्योंकि नए तरीके ढूंढने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और इंसान फॉलो करना अच्छी तरीके से समझ लेता है बजाय कि मेहनत करके नए रास्ते निकालना, क्योंकि वो रिस्की होते हैं। सो जब हमने दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम हमारे पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। हम में से कुछ के पेरेंट्स बहुत अच्छा अर्न करते थे, अच्छी सेविंग करते थे और अच्छे से इन्वेस्ट करते थे, तो उनकी ज़िंदगी में हमेशा एक प्रॉस्पेरिटी, एक ग्रोथ रही। हमारे में से कुछ के पेरेंट्स अच्छा अर्न तो करते थे लेकिन वो बहुत अच्छे से स्पेंड कर देते थे। एज ए रिजल्ट क्या होता था, कमाया अच्छा और सारा खर्च कर दिया, तो बाद में क्या होता था, बाद में कुछ दिन चैलेंजिंग हो जाते थे जब तक कि दोबारा से न कमा लें, तो एक साइकिल बन जाती थी। कुछ के पेरेंट्स न ठीक तरीके से कमा पाते थे, न वो ठीक तरीके से सेव कर पाते थे, न ठीक तरीके से इन्वेस्ट कर पाते थे। एज ए रिजल्ट उन्होंने हमेशा लाइफ में चैलेंज देखा, जाने अनजाने में हम उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं। तो यदि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ भी हो रहा है, तीनों सिनेरियो में से कुछ भी है, तो आप इसको जब डीपर लेवल पर जाकर देखेंगे तो ये उसी मॉडलिंग का नतीजा है। और आज हम सीखने वाले हैं इस मॉडलिंग को, इस अनुसरण करने के तरीके को बदलना कैसे है। दोस्तों, जब हमने देखा कि कुछ के पेरेंट्स यदि वो ठीक तरीके से नहीं कमा पा रहे थे या इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे या सेव नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हुआ, उनके दिमाग में हमेशा से एक डर बैठा रहा। उनके दिमाग में हमेशा से एक लगा कि यार पर्याप्त चीजें नहीं हैं, मेरे पास इनफ नहीं है। तो जब ये लोग बड़े हुए तो इन्होंने पैसे कमाने के लिए मोटिव क्या लिया, एक वो डर था और एक फीलिंग ऑफ लेस, कि मेरे पास इनफ नहीं है। सो इन्होंने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया तो हमेशा फीलिंग उनके दिमाग में बैठी रही कि मेरे पास इनफ नहीं है, कम है। एज ए रिजल्ट वो बड़े डिससेटिस्फाइड रहते हैं और डिससेटिस्फैक्शन से जिस दिन वो परेशान हो जाते हैं तो उनका दिमाग बोलता है कि यार ये डिससेटिस्फैक्शन जो है ये तेरे पास पैसा कम है उसका कारण है। तो आप क्या करते हो, आप उस दिमाग के कहने पे आने पे बोलते हो पैसे ही छोड़ दो। दूसरा तरीका होता है कि जब आप आपने बचपन में देखा था कि आपके पेरेंट्स यदि ठीक तरीके से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए कुछ, तो आप एकदम गुस्से में कभी आप उनको ये नहीं बोल पाए कि आपको ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं आता, मुझसे सीखो। पर आप उस वक्त क्या सोचे, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इनको कभी फॉलो नहीं करूंगा। जब आप बड़े हुए, आपने बहुत सारा पैसा कमाना चालू किया, सक्सेस, अबंडेंस, रिचनेस सब आपके पास में आई, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक रहा, एक क्रोध, एक एंगर जो बचपन में जो आपके दिमाग में बैठ गया था कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स को नहीं फॉलो करना है। एज ए रिजल्ट आप क्या करते हो, आप पैसा तो कमा लेते हो लेकिन वो एंगर, वो फियर, वो फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में बैठा रहता था। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आप जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आप सोचते हो कि क्या कारण है, फिर आपका दिमाग बोलता है ये उसी एंगर का कारण है। और अब आपको क्या करना है, वो बोलता है भैया एंगर छोड़ दे। एंगर छोड़ने के लिए क्या करना है, पैसा छोड़ दे। दिस इज व्हाट हैपेंस। हम सक्सेस, पैसा सब कुछ छोड़ देते हैं। सो जो चीज़ हमारे पास में पक्की थी, हमारे पास ग्रोथ थी, सक्सेस थी, मनी था, रिलेशनशिप था, जो कुछ भी हमारे हाथ में पक्का था, हमने उसको छोड़ दिया। और उससे क्या हुआ, न वो फियर गया, न पीस मिली, कुछ नहीं हुआ। तो आपको सोचना क्या है, आपको सोच के चलना है कि आपका रूट कॉज ऑफ कमाने का, सक्सेस का, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का रूट कॉज क्या है। वो रूट कॉज आपका अबंडेंस होना चाहिए। आपको पैसा कमाना है, सक्सेस होना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। आप कभी ये मत सोचिए कि मेरे मुश्किल टाइम पे क्या होगा। आपको ये सोच के चलना है कि ये जो मैं कमा रहा हूँ, ये मैं ग्रो कर रहा हूँ, ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ये मैं अच्छे समय में कैसे इस्तेमाल करूँगा। एंड ट्रस्ट मी,
पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बोलेगा, आप यदि डर के मारे कमा रहे हो तो डर लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी के लिए कमा रहे हो तो प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। यदि आप अच्छे समय के लिए कमा रहे हो तो आपके लिए अच्छा ही समय लेके आएगा, लेकिन आपने यदि बुरे समय के लिए बचाया तो आपके लिए बुरा ही समय लेके आएगा। तो ये आपको चेंज करना है। यही तो मॉडलिंग का कमाल है। अब आपको अवेयरनेस आ गई, जैसी अवेयरनेस आ गई तो आपने क्या काम किया, इस थॉट को देखो कि क्या ये थॉट आपका है, क्या ये जो मॉडलिंग आप कर रहे हो क्या ये आपकी मॉडलिंग है। यदि ये आपकी मॉडलिंग नहीं है तो क्या ये आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? बिल्कुल कर रही है, पर क्या इसका इम्पैक्ट सही है? ये आपको देखना है कि इसका इम्पैक्ट सही है या गलत है। सही है कंटिन्यू करिए, गलत है बदल दीजिए। और रिकंडीशन कैसे करना है अपने ब्रेन को, ये हम देखेंगे आगे के वीडियो में। तो प्लीज ध्यान से देखिए कि आप किसको मॉडल कर रहे हैं। क्या आप अबंडेंस के लिए कमा रहे हैं या फियर और एंगर को या फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए कमा रहे हैं? आपके पास में एक रीज़न अच्छा होना चाहिए। और आप जो भी आज तक की मॉडलिंग थी उसको ये थॉट से अवेयरनेस ला के अंडरस्टैंड करके अपने आप को उससे डिसएसोसिएट करके एक नई प्रोग्रामिंग करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और जानते हैं प्रोग्रामिंग का तीसरा तरीका क्या है। थैंक यू सो मच।